ओम शांति। शिव बाबा की याद आत्मा के मन के सब व्यर्थ संकल्पों को अपनी पवित्र किरणों से सदाकाल के लिए खत्म करने की शक्ति रखती है। यूँ तो जन्म जन्मांतर हम भक्ति मार्ग के अंदर भी गाते रहे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। परंतु वास्तव में जब शिव बाबा आते हैं और हमें मैं और मेरा का यथार्थ अर्थ बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, तो जो हद का मेरापन है, जो हद का मैंपन है, उस हद और बेहद के मैं और मेरे के बीच में अंदर ही अंदर युद्ध चलती है। क्योंकि अब तक द्वापर युग से वस्तुओं को, संबंधों को बटोरने का या फैलाने का आत्मा का संस्कार बना हुआ है। हर चीज़ को अपना बनाने की आदत, आकर्षण विकर्षण के जाल में बंध जाने की आदत आत्मा की इतनी गहरी हो चुकी है कि हम चाहकर भी अगर चाहें कि बाबा को दे दें, फिर भी कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में आत्मा में वो संस्कार रह जाते हैं जो दुख देते हैं, फिक्र का कारण बनते हैं। और बाबा जो चाहते हैं कि बच्चे बेफिक्र बन जाएं, बेगमपुर के बादशाह बन जाएं, वो बन नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें ये श्रीमत देते हैं कि सब कुछ बाबा को सौंप दें। ये मेरा मेरा मैंपन, ये जो हर एक विकार की जड़ है, इस जड़ को पूर्ण रीति बाबा पर अर्पण कर दें और सदाकाल के लिए सब बंधनों से मुक्त, सब फिक्रों से मुक्त हो जाएं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें बेफिक्र बादशाह बनना है, इस मेरे मेरे की जंजीरों को कैसे तोड़ना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख, 5 जुलाई 2026, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2010 के महावाक्य है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में, व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? बेफिक्र बादशाह बच्चे। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाबा आए हैं और हमारी सारी फिक्रें ले रहे हैं। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फखुर ले लिया, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है, तो फिक्र क्या बना देता है? क्या हो जाता है जब फिक्र होती है? तो फखुर है
तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। तो क्या पसंद है बताओ? आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है, वह बोझ की टोकरी क्या पसंद है? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। देवताओं का चित्र दिखाते हैं ना, रतन जड़ित ताज भी है और उसके पीछे लाइट का ताज भी है। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। क्या करना है? हद का मेरापन बाबा को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। त और म का अंतर है। ते और में, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह। कि अभी फिक्र रहता है, अगर कभी भी फक्र के बजाय फिक्र आ जाता है, अगर फक्र की जगह फिक्र आ जाता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है ना। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फक्र छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी 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 दे देते हैं, कभी कभी ले लेते हैं ऐसे? बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फख्र ले लो। कोई भी टेंशन हो बस पापा को कहो ये आप ले लो, और खुद फख्र ले लो। क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फख्र देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो।
1 सेकंड में हो जाएगा। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो नहीं होगा। चाहेंगे संकल्प रुक जाएं, परंतु उल्टा और ही प्रश्न आते रहे बुद्धि में। क्यों, क्या, कैसे? उस समय यह सोचते रहें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा। बाबा की स्पीड तो बहुत तेज है ना, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? याद है सभी को? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना। योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है ना? इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, यही कहते हैं ना। और यह आधार है, फाउंडेशन, बाबा की याद हर संकल्प में याद हो। और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना, यही करते हैं ना। भिन्न भिन्न संकल्प देते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते चलते, कर्म करते, संबंध में आते, अमूल्य रूप से रही। कैसे बिता रहे हैं टाइम को, है ना? ऐसे ही पास कर रहे हैं या अमूल्य तरीके से बिता रहे हैं? संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। इतने अच्छे बच्चे हैं तो पापा का कहना मानेंगे ना। सफल करो, सफल करना ही सफलता है।
1 सेकंड गया, यह नहीं सोचो हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। क्या देना है बाबा को? अलबेलापन, है ना, जो वेस्ट टाइम करते हैं, वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अलबेलापन है। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है। 15 दिसंबर की मुरली है ना, इसलिए बाबा ने कहा तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस से भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। क्या करना है? बाबा को आलस्य और अलबेलापन दे देना है। और जब नया वर्ष शुरू हो, तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। दे सकते हैं बाबा को आलस से अलबेलापन? तो सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। वैरायटी बच्चे हैं। बाप दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे? अच्छा है, सोचते हैं करना है, करना है, करना है। यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है। तो उस समय सभी लोग देख पाते थे, ऐसी सुविधाएं आ गई थी। सुनाई भी देता है, प्रोजेक्टर से देखते थे सभी सेंटर्स पर। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। किस किस को अंडरलाइन लगाना है? पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन करो। इम्पॉर्टेंट है ये। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों?
विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। तो क्या करना है? विकर्म विनाश करने हैं ना। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। यही बाबा के प्यार का रिस्पॉन्ड है। अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं तो वो जो कहता है वो हम करते हैं ना। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, तो 111 में आना चाहिए ना। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो, बताया था ना बाबा ने मुरली में। जब से आप आए हो, पहले भी बाबा ने बताया था, फिर बता रहे हैं बाबा, जब से आप आए हो जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में चेक करेंगे, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हो तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है। मिट्टी में पाँव यानी देहभान में नहीं आए हैं, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। तो बुद्धि में देह की बातें, देहधारियों की बातें, स्थूलता नहीं होनी चाहिए ना, तब रॉयल फैमिली में आएंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो। पहले बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। तो बाबा ने 2010 के अंत तक भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया था। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले तो लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए।
लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिलके, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक हैं, सारे कैंपस। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया, है ना। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती हैं? मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा है बाप दादा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी, 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा था, तो जब बड़ी दादी थी तो बाबा कहते हैं, तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी। बहुत अच्छा, तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फख्र है ना, हर एक जोन का फख्र है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी। मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है, पक्का है ना। हाँ जी का पाठ सबका है। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, डाली छोड़ दी ना, बस पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा, अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला, तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है, उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, यह आवाज़ फैलता रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हो, सेवा भी कर रहे हो, स्वपुरुषार्थ भी कर रहे हो, और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा
अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? समय आया कि आया, यह कहे। आपकी तरफ से यह जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो, क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न, संपूर्ण बनाना। क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है। दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं। थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस होगा। जैसे एक आँख में बाप का स्नेह और दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य यानी सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते।
ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। शब्दों में स्नेह समाहित हो तब सफलता मिलेगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप छूट जाएंगे, क्योंकि फिर कोई गलती होगी ही नहीं। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ, तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। तो इस ऊंचे स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ। अच्छा, ओम शांति।
खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा।